In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. स्टूडेंट्स आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ द आर्टिकल इज इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। यानी हम यहाँ पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे हम फोटॉन्स लाइट्स इंटरेक्ट्स विद मैटर, यानी जब भी मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है लाइट का, स्टूडेंट्स इसके 3 वेज में इंटरेक्शन होता है और ये 3 वेज जो हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जीज, और ये एनर्जीज पे डिपेंड करता है। और ये कौन से प्रोसेसेस हैं? नंबर 1 इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें स्टूडेंट्स आप ऑर्डिनरी लाइट को लेते हैं और इसमें आप लाइट जो है व्हेन अ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट। इसे हम स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और नंबर 2 पे कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें आप एक्सरे फोटॉन लेंगे। यानी इसमें जो फर्स्ट केस में हम जो बात कर रहे हैं व्हेन लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमैटिक लाइट, जब आप मेटल के ऊपर फॉल करते हैं तो लाइट में फोटॉन्स होते हैं, दे आर हैविंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि फोटॉन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, उन एटम्स को दे देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स दे कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। यानी फोटॉन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को देंगे एंड दे कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और कॉम्पटन इफेक्ट में भी इंटरेक्शन है लाइट का, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एक्सरे फोटॉन का जिक्र होगा। और एक्सरे फोटॉन की एनर्जी स्टूडेंट्स ज्यादा होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ शॉर्टर होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि इसमें एक्सरे फोटॉन जो है ये स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ विच इज एट रेस्ट। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि एक्सरे फोटॉन जो है ये अपनी आधी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा और आधी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाएगा और आधी के साथ ये खुद स्कैटर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो एक्सरे फोटॉन है ये जब रेस्ट इलेक्ट्रॉन को जब ये उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसको हाफ एनर्जी डिलीवर कर देगा और हाफ के साथ खुद भी स्कैटर हो जाएगा। सो दैट इज द एक्सरे फोटॉन, और इसकी एनर्जी इस पर्टिकुलर फोटॉन से ज्यादा होती है। नंबर 3 इज पेयर प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स इसमें हम गैमा रे फोटॉन की बात करेंगे और गैमा रे फोटॉन की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होती है। तो गैमा रे फोटॉन इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, इन दोनों से ज्यादा। तो गैमा रे फोटॉन इस पर्टिकुलर केस में इन द विसिनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस इट कन्वर्ट्स इनटू पेयर ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस। पेयर प्रोड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन जिसे आप पोस्ट्रॉन कहते हैं, ये दोनों प्रोड्यूस होता है। और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो प्रोड्यूस एप्लीकेबल होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में गैमा रे फोटॉन जो है ये स्ट्राइक करता है मैटर के साथ। यानी इस पर्टिकुलर केस में गैमा रे फोटॉन इन द विसिनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस इट प्रोड्यूसेस अ पेयर ऑफ पेयर क्रिएट करेगा पार्टिकल्स का। वो कौन से पार्टिकल्स होंगे? वन इज इलेक्ट्रॉन एंड द अदर इज एंटी इलेक्ट्रॉन जिसे हम पोस्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में पेयर प्रोड्यूस होगा जिसे हम पेयर प्रोडक्शन का नाम देंगे। तो आपने देखा पहले केस में आप मोनोक्रोमैटिक लाइट को लेते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सेकंड केस में आप एक्सरे फोटॉन जिसकी एनर्जी से ज्यादा है, और थर्ड केस में गामा रे फोटॉन जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो इसमें पेयर प्रोड्यूस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को आधी एनर्जी फोटॉन देता है और आधी के साथ खुद स्कैटर हो जाता है, और इसमें सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देता है और इलेक्ट्रॉन जो है दे कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करें। और आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स पर्टिकुलर केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टूडेंट्स इसकी मैं बात कर रहा हूं। डेफिनेशन में यहां पे मेंशन्ड है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। यानी लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है, द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स। दिस फिनोमेना इज नेम्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट and the electrons emitted are called photoelectrons।
और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को, इस अमल को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पे आते हैं स्टूडेंट्स। लुक एट द डायग्राम। ये डायग्राम आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझनी। अब देखिए ये स्टूडेंट्स इंसिडेंट लाइट है और यहाँ पे ये कलर फिल्टर है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ये बनाता है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ये मेटल सरफेस है, यानी ये जो कलर शेप में आप देख रहे हैं ये मेटल सरफेस है, और इसी तरह ये भी मेटल है, ये रॉड है मेटल का ये वाला। और इसको हमने फर्दर कनेक्ट कर दिया एमीटर के साथ। एमीटर का काम आप जानते हैं कि एमीटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं, यानी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो आप एमीटर से मेजर करते हैं। और ये पैरेलल जो है वोल्ट मीटर आपने लगाया हुआ है, यानी वोल्ट मीटर जब भी सर्किट में लगाते हैं स्टूडेंट्स इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल। तो ये पैरेलल जो है ये कनेक्टेड है। और उसके बाद यहाँ पे ये रियोस्टेट है, दैट इज़ रियोस्टेट। आप इस राइडिंग करनेट को मूव करवाते हैं, लाजिम बात है रेजिस्टेंस वेरी करती है, रेजिस्टेंस वेरी करने से पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, करंट चेंज होगा। और ये बैटरी जो है यहाँ पे, बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंड जो है ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, सो दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज एनोड, इसे हम एनोड कहेंगे। और ये वाली जो मेटल सरफेस है दैट इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए इसे हम कैथोड का नाम देते हैं। ये कैथोड है और ये कर्व्ड शेप में मेटल प्लेट आप देख रहे हैं, इट इज़ इन कर्व्ड शेप। और ये ग्लास जो है ये ग्लास से कवर है। फ्रेंड्स लुक एट द डायग्राम अगेन। वी हैव द इंसिडेंट लाइट इज देयर, कलर फिल्टर है, मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। इट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, ये मेटल है कर्व शेप में। और कर्व शेप में भी इसलिए रखी है स्टूडेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले इनकी मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे एनोड के ऊपर फॉल करें। तो ये कर्व शेप में रखा हुआ है और कवर्ड विद ग्लास। और यहाँ पे ये एमीटर के साथ कनेक्टेड है, और एमीटर का काम आप जानते हैं कि ये करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और वोल्ट मीटर जो है दैट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल। और यहाँ पे रियोस्टेट लगाया हुआ है, द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी ये कनेक्टेड है और ये नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड है। इसे हम एनोड कहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो मेटल प्लेट है एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज कैथोड। ये कैथोड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स चंद चीज़ें यहाँ पे आपने गौर से चीज़ें समझनी है। एन एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब एक्स, जिसका मैंने जिक्र किया, कंटेन्स टू इलेक्ट्रोड्स। द इलेक्ट्रोड ए कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज एनोड एंड द इलेक्ट्रोड सी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इट इज़ नेम्ड एज कैथोड। ये देखें ये एनोड है, ये क्योंकि पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है तो इसलिए इसे हम कैथोड का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं वर्किंग, कि ये वर्क कैसे करता है। स्टूडेंट्स गौर से सुनेगा। वर्किंग में ये है कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू शाइन ऑन द कैथोड या अलाउड टू फॉल ऑन द कैथोड, इट बिगिंस टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। मैं इसके 3 केसेस यहाँ पे डिस्कस करूँगा, स्टूडेंट गौर से देखिएगा। पहले केस में जब ये लाइट फॉल करती है इस कैथोड के ऊपर, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलेंगे इस मेटल से, अब देखिए मैंने शुरू में आपको बता दिया कि ये लाइट जो है, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स दे कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस और ये एनोड पे फॉल करेंगे। तो जब ये एनोड पे फॉल करेंगे तो सारे के सारे एनोड पे फॉल कर जाएंगे और इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट्स और एमीटर शोज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ से आउट हुए थे वो सारे के सारे एनोड पे चले जाएंगे एंड द सर्किट कंप्लीट्स एंड द एमीटर मेजर्स द वैल्यू ऑफ द करंट एंड दैट करंट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। और ये करंट जो होगा ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट होगा। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आपको जब तक लाइट फॉल करेगी इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होगी, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगा और एमीटर जो है ये करंट की वैल्यू को मेजर करेगा। लेकिन जो ही आप लाइट को स्विच ऑफ करते हैं तो इसमें से लाइट फॉल नहीं करेगी और एमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो एमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा और इस तरह से करंट स्टॉप्स और करंट जो है वो रुक जाएगा।
तो विच प्रूव्स दैट द करंट इज ड्यू टू इंसिडेंट लाइट। तो ये ज़ाहिर करता है कि करंट जो है वो इंसिडेंट लाइट की वजह से। सो दिस करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट केस जिसका मैंने जिक्र किया कि लाइट यहाँ पे फॉल की, और लाइट इस मेटल प्लेट के ऊपर जब फॉल करेगी तो लाइट में फोटॉन होते हैं। फोटॉन अपनी पूरी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, और ये एनोड पे शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड द सर्किट कंप्लीट्स एंड द मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड एमीटर मेजर्स दैट रीडिंग। और एमीटर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट को मेजर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप देखिए ये प्रोसेस लाइट की वजह से स्टार्ट हुआ। अब जब आप लाइट को फॉल नहीं करेंगे, व्हेन द लाइट इज कट ऑफ द करंट स्टॉप्स, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आउट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आउट नहीं होंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और एमीटर जो है इट शोज जीरो करंट। तो इसलिए इस करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं, क्योंकि लाइट की वजह से करंट जनरेट हुआ। सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब सेकंड केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट वाज द फर्स्ट केस। केस नंबर 2 में क्या करते हैं, वी रिवर्स द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। हम बैटरी के टर्मिनल्स को यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं। अब जब बैटरी के टर्मिनल्स रिवर्स होंगे, ये नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला एंड पॉजिटिव आप कर दें, तो सिंपल सी बात है, ये कैथोड होगा और ये एनोड होगा। एंड वी विल डू द सेम एक्सरसाइज। इसी तरह आप लाइट को फॉल करेंगे मेटल के ऊपर। अब भी इलेक्ट्रॉन यहां से आउट होंगे, लेकिन इस केस में अब ये कैथोड है। कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और एनोड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से अब पहले की निस्बत इलेक्ट्रॉन जो है वो कम पहुंचेंगे यहां पे, यानी बहुत ही कम पहुंचे इस एंड पे, वही इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इस एंड पे पहुंचेंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। और ये एमीटर जो है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट को शो करेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस, जैसे हमने पहले केस में डिस्कस किया था। अब इसके बाद इसी केस में हम थर्ड केस में हम ये कहते हैं, अब देखिए पहले केस में, पहले दोनों केसेस में हमने इसकी हेल्प नहीं ली रियोस्टैट की। अब हम रियोस्टैट की हेल्प लेंगे, वो मेक इट मोर एंड मोर नेगेटिव, यानी रियोस्टैट की हेल्प लेंगे, स्लाइडिंग करंट को लेके जाएंगे, हम इसको मोर एंड मोर नेगेटिव बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट। तो जब इसकी मोर एंड मोर नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स ये लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी और यहां से इलेक्ट्रॉन्स आउट होंगे, लेकिन कैथोड जो है मोर एंड मोर नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो इंक्रीज होगी, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एंड पे नहीं पहुंचेगा, और जब इस एंड पे नहीं पहुंचेगा तो करंट शोज, करंट जो है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस पोटेंशियल को जिस जगह पे करंट जो है वो जीरो हो जाए उससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। सो इस तरह से आप ये कहेंगे कि एनोड इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल द करंट बिकम जीरो। तो करंट की वैल्यू स्टूडेंट जीरो बन जाएगी। एट दिस पोटेंशियल इवन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी आर नॉट एबल टू रीच कलेक्टर प्लेट। तो कलेक्टर प्लेट पे चाहे उनकी एनर्जी मैक्सिमम भी हो तो वो इस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देंगे स्टूडेंट्स, और इसे हम वी नॉट से जार करेंगे। तो यहां से आप ये कहें मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट ई। सो दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस जगह पे करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स जीरो हो जाती है उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। आपको पता है कि चार्ज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम एनर्जी, वी नॉट ई इट बिकम एनर्जी, यानी पोटेंशियल को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करें तो वो एनर्जी के इक्वल होता है। तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट ई, वेयर एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वी नॉट जो है इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, जिस जगह पे करंट की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, जीरो होती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब स्टूडेंट्स 2 यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, द पोटेंशियल एट विच करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल।
यानी ये एक ऐसा पोटेंशियल है जिस जगह पे करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, इसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे और इसको हम वी नॉट से ज़ाहिर करते हैं। यानी वी नॉट जो है इट इज़ नेम्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसको ग्राफिकली हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे बताने लगे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा इस एंड पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, आईपी से मेंशन किया हुआ है, आईपी इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन वाई एक्सिस। और इस एंड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टू लाइट्स हैं, इसकी इंटेंसिटी I2 है और इस लाइट की इंटेंसिटी I1 है। तो यहां से आप इस पर्टिकुलर केस में आप ये कहेंगे कि ये टू इंटेंसिव लाइट जो है वो यहाँ पे फॉल कर रही हैं और इसमें देखें तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इन दोनों का सेम रहता है। तो यहां से आप ये कहेंगे कि इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द लाइट बीम ऑफ हायर इंटेंसिटी, इंटेंसिव लाइट्स उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद ज्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजेस, ये आप देख रहे हैं कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंगली आईपी की वैल्यू ज़्यादा है और उस लाइट जिसकी इंटेंसिटी कम है उसमें आईपी की वैल्यू क्या है, कम है। तो यहाँ पे आईपी की वैल्यू ज़्यादा है, इस जगह पे आईपी की वैल्यू कम है। बट द करंट स्टॉप्स फॉर द सेम वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का क्या है स्टूडेंट्स, सेम होता है। यानी इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि अगर आप इंटेंसिव लाइट को यूज़ करते हैं तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने का मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि I2 के लिए IP की वैल्यू ज़्यादा है और I1 के लिए आप IP की वैल्यू इससे कम है। लेकिन इसके लिए स्टॉपिंग वोल्टेज जो है वो दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि इट हैज़ सेम वैल्यू। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इट हैज़ द सेम वैल्यू। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल, द फिगर शोज टू कर्व्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज ए फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। तो वेयर I2 इज ग्रेटर देन I1। तो यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि I2 जो है वो I1 से क्या है, ग्रेटर है। तो अगर आप इंटेंसिव लाइट को यूज़ करते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी और I1 को यूज़ करें करंट की वैल्यू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम होगी। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। अब आ जाते हैं जी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है इस पर्टिकुलर केस में। अब स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ये होता है, अब देखिए हम वो लाइट लें कि जिनकी, अब यहाँ पे भी टू लाइट्स यहाँ पे मेंशन है कि एक की फ्रीक्वेंसी f2 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी f1 है। यानी दे हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। यानी टू लाइट्स यहाँ पे भी ली गई हैं, एक की फ्रीक्वेंसी f2 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी f1 है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑलरेडी जानते हैं E इज इक्वल टू HF, यानी एनर्जी का तल्लक जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वो लाइट लें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसकी एनर्जी ज्यादा हो, तो यहां पे ये नजर आ रहा है कि चाहे आप वो लाइट यूज करें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसकी कम हो, दोनों केसेस में ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप लाइट हाई फ्रीक्वेंसी की लें या लो फ्रीक्वेंसी की लें। वी हैव दी सेम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, IP की वैल्यू स्टूडेंट्स सेम रहेगी। यानी ये आप देख रहे हैं कि F2 है, ये F1 है और सेम वैल्यू ऑफ दी करंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स दोनों केसेस में सेम रहती है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया स्टूडेंट्स कि इंटेंसिव लाइट अगर आप यूज़ करते हैं इट विल इंक्रीज दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और अगर आप वो लाइट यूज़ करें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, वो क्या करेगा, इट विल नॉट इंक्रीज दी वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी फ्रीक्वेंसी अगर आप ज़्यादा या कम लाइट या कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को यूज़ करें तो वो उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स पे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स इनमें से रिजल्ट्स क्या निकले, रिजल्ट्स ये आपने याद रखने हैं। नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। नंबर 1 इज द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज, और इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं स्टूडेंट्स उनकी एनर्जीज डिफरेंट होती है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
यानी एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि मेटल सरफेस कौन सी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब देखिए E इज इक्वल टू HF होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो इट विल इंक्रीज द energy of the photoelectrons. Number 3 is there is a minimum frequency below which no electrons are emitted out. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उससे बिलो फ्रीक्वेंसी अगर हो तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट आउट नहीं होते। हाउएवर द इंटेंस लाइट में भी जितनी उसकी मर्जी ज़्यादा इंटेंसिटी हो, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज नेम्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपने याद रखना है और इसको हम F0 से ज़ार करते हैं और ये मेटल टू मेटल वेरी करती है स्टूडेंट्स। मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू जो है इट वेरीज फॉर डिफरेंट मेटल्स। नंबर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इंस्टेंटेनियसली। इलेक्ट्रॉन जो है वो इंस्टेंटेनियसली एमिट होते हैं, फौरन एमिट होते हैं। द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आप इंटेंसिव लाइट यूज करते हैं तो इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बढ़ा देगा। और अगर आप कम इंटेंसिटी लाइट यूज़ करते हैं तो ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कम करेगा। तो इंटेंसिटी जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। दैट्स अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू ऑल।